Hello, my dear Jawan and Javaniyo. I'm your maths guru. Today, I'm gonna teach you about triple M, mean, median, and mode. It means what? It means madhya, madhyak, or bahulak. Yes, guys, I will explain you in a very simple and interesting way. So, without any delay, let's start the class. Are you ready for this वंडरफुल सेशन? आई होप यू आर रेडी. ओके गाइस, आइए आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ माध्य, माध्यक और बहुलक. देखिए दोस्तों, कई बच्चों ने मुझे अभी एग्जाम के प्रेशर में मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि गुरुजी हमें बहुलक, माध्य और माध्यक के बारे में आता तो है, हम उसके बारे में कुछ जानते तो हैं, लेकिन हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि इनमें कितने कितने डिब्बे बनते हैं. तो दोस्तों, आज मैं इसके लेकर के आया हूँ आपके लिए एक शानदार सी स्टोरी और एक शॉर्ट ट्रिक. तो आप जानना चाहते हो इसके ट्रिक, आप कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करोगे. तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, कभी गलत नहीं होगा, बस मेरी बातों को सुनते हुए चलना. यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए, बहुलक में मैंने हाईलाइट कर दिया, पढ़ो क्या है, पढ़ो क्या है. हाईलाइट करते ही आपके दिल को सुकून मिला होगा दोस्तों. पता नहीं आपके मिला या नहीं मिला, मेरे दिल को तो बहुत ठंडक मिली है दोस्तों. बहुलक में क्या लिखा है? बहु. और यहीं से ट्रिक निकलेगी, ध्यान से सुनना. अरे भाई बैठ जा, जाना नहीं है, सुन ले मेरी बात. बहु, बहु के कितने रोल होते हैं दोस्तों? 2 रोल होते हैं, यानी 2 ठिकाने होते हैं. कितने ठिकाने होते हैं? 2 ठिकाने होते हैं. एक तो ससुराल का ठिकाना और एक पीहर का ठिकाना. जी हाँ दोस्तों, बहुलक के कितने ठिकाने होते हैं? 2 ठिकाने होते हैं, एक तो ससुराल का और एक पीहर का. इसका मतलब बहुलक में कितने डिब्बे बनेंगे? बहुलक में कितने डिब्बे बनेंगे? बोलो कितने डिब्बे बनेंगे? 2 डिब्बे बनेंगे. आई होप दोस्तों आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो दबा के ठोको. अभी तो सेशन की शुरुआत है, आगे देखो अभी क्या क्या होता है. देखिए, अब बात करते हैं माध्यक में कितने डिब्बे बनेंगे और माध्य में कितने डिब्बे बनेंगे. यहाँ भी कंफ्यूजन है तो मैं आप लोगों को बता दूं. देखो, दोनों में ही पहला अक्षर क्या आ रहा है? माँ. दोनों में ही पहला अक्षर क्या आ रहा है? माँ. पता है ये माँ कैसे बनी है? भाई ये क्या है? बहू. बहू है ना, तो बहू क्या थी? नई नवेली दुल्हन थी. तो क्या पूरी उम्र ही नई नवेली दुल्हन रहेगी क्या? बताओ, नहीं रहेगी ना. तो भाई शादीशुदा औरत है, बहू है, तो ससुराल में आई है, क्या करने के लिए आई है? माँ बनने के लिए आई है. क्या बनने के लिए आई है? माँ बनने के लिए आई है. तो इस माँ को एक बेटा हो गया जिसका नाम रख दिया कबूतर. क्या नाम रख दिया? इस माँ को एक बेटा हुआ जिसका नाम रख दिया कबूतर. अब बताओ दोनों में से कबूतर कहाँ है? तो दोनों में से कबूतर ये रहा, यानी इसकी बात कर रहा हूं मैं. तो बहू क्या बन गई? माँ बन गई. और माँ के क्या हो गया जी? एक कबूतर पैदा हो गया. अब भाई कबूतर को पैदा करने वाला कोई आदमी होगा, यानी इस कबूतर का बाप होगा. तो बताओ ये कितने आदमी बन गए? कितने बन गए टोटल? एक तो माँ, एक कबूतर और एक उसका बाप. माँ, बाप और उसका बेटा कबूतर. कितने आदमी बढ़ गए? 3 आदमी. यानी इसमें कितने डिब्बे बनेंगे दोस्तों? 3 डिब्बे बनेंगे. जी हाँ दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो माध्य बच गया, ये बड़ा हरामी है भाई, बड़ा जालिम है. ये कभी तो 3 डिब्बे बनवाता है, कभी 4 डिब्बे बनाता है और कभी मुझसे 5 डिब्बे बनवाता है. जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके मन में जो डाउट चल रहा था, पहला डाउट डिब्बों के बारे में कि गुरुजी बहुलक में कितने डिब्बे बनेंगे, माध्यक में कितने बनेंगे और माध्य में कितने बनेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको अब इससे अच्छा समझाने की जरूरत नहीं है. आप समझ गए होंगे कि बहुलक में 2 डिब्बे बनेंगे, माध्यक में 3 डिब्बे बनेंगे और माध्य में 3, 4 या 5 इनमें से कोई भी बन सकता है. अब एक एक करके एक एक का मैं ऑपरेशन करता हूँ. क्या आप ऑपरेशन के लिए तैयार हो? आ जाइए दोस्तों, अपने अपने हथियार को उठा लीजिए और मेरे साथ इस युद्ध भूमि में लड़ने को तैयार हो जाइए. जी हाँ दोस्तों, क्या आप तैयार हो मेरे साथ लड़ने के लिए? ठीक है दोस्तों, आओ हम जीत की तैयारी करते हैं. तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले टॉपिक सिखाऊंगा बहुलक. बहुलक में मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि 2 डिब्बे बनते हैं.
कितने डिब्बे बनते हैं? 2 डिब्बे बनते हैं। अब भाई बताओ, अच्छी बहू जिसको मिलती है वो किस्मत वाला ही होगा कि नहीं होगा? बताओ, आप किस्मत वाले हो या नहीं हो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप कितने किस्मत वाले हो। ठीक है, तो अच्छी बहू जो होती है वो किसी किस्मत वाले को ही मिलती है, क्योंकि भगवान जी जो करते हैं वो सबके लिए सेम नहीं करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि बहुलक किस्मत वाले को मिलती है, यानी कौन देता है? भगवान देता है। बहू सबको कौन देता है? भगवान देता है। तो हमें बहुलक भी भगवान ही देगा, यानी हमें डिब्बे भी भगवान जी देंगे। गॉड गिफ्ट है। वो कहाँ मिलेंगे आपको? क्वेश्चन में मिलेंगे। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन में ये 2 डिब्बे बहुलक के लिए तैयार है। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैंने क्या कहा था कि बहुलक में 2 ही डिब्बे बनेंगे और 2 डिब्बे आपके भगवान जी ऑलरेडी बना रखे हैं, यानी आप किस्मत वाले हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? x1 और यहाँ f1। इसी को कई बच्चे बोल देते हैं xi और fi, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ समझ में आ गई? xi और fi। ठीक है, 2 डिब्बे बन गए। अब बहुलक का एक फिक्स फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया, यानी कमजोर से कमजोर अगर कोई बच्चा भी होगा और मेरे फिक्स फॉर्मेट को फॉलो करता है तो 4 में से 4 नंबर उसके कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, हिंदुस्तान का कोई मास्टर उसके नंबर नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है बहुलक के लिए, फिर li, f0, f1, f2 और h, इस प्रकार से फॉर्मेट लिखना है। फिर सूत्रानुसार लिखना है और सूत्र लगा देना है। सूत्र आपको याद होना चाहिए दोस्तों, इसके बिना जिंदगी अधूरी है, पूरी कर लेना याद करके। ठीक है, तो सूत्र आपको याद हो गया। तो अब सुनिए, अब आपको क्या करना है? इस वाले में से सबसे बड़े नंबर को, ये मैंने पहले ही लिख दिया यार, चलो मिटा देता हूँ वरना तुम समझोगे गुरुजी रट के आ गए, है ना? बड़े निठल्ले हो जी। सुनो, हाँ, इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या है? इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आप कहोगे गुरुजी क्या मजाक कर रहे हो, 20 है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी सबसे बड़ी संख्या को हाईलाइट कर दो। क्या कर दो? हाईलाइट कर दो। ये खबर छपवा दो अखबार में। जी हाँ दोस्तों, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, दोनों ही मर गए आम में। हाँ जी, हाईलाइट किया कि नहीं किया? कर दिया। तो अब क्या करना है? जैसे आपने ये हाईलाइट किया, किसको करना है? जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, अब जो आगाड़ी है इसको बोलेंगे li। क्या बोलेंगे? li। ठीक है जी, और ये जो है इसको बोलेंगे f1 और ऊपर वाले को बोलेंगे f0 और नीचे वाले को बोलेंगे f2। भाई तीनों में f लिख दो। गिनती 1 से शुरू होती है, 1 के बाद क्या आता है? 2, लेकिन 1 से पहले क्या आता है? 0। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब इनमें गैप कितने का है? 20 का, तो वो आपका होगा h। अब बस इस फिक्स फॉर्मेट में वो लिख दो। li बताओ कितनी है? 125। f0 कितना है? 13। f1 कितना है? 20। f2 कितना है? ओहो, मिस्टेक नहीं की, सही है। तो ये कितना होगा? 14। और बताओ h कितना है? गैप कितने का है? तो गैप कितने का है दोस्तों? 20 का। बात समझ में आ गई? अब तो आपकी बहन जी या बहन जो भी आपको मैथ्स पढ़ाता है भाई, उसने कैलकुलेशन तो आपको सिखाई होगी और मान रखना भी सिखाया होगा। li टीपो कितना है? 125 प्लस f1 कितना है? 20 माइनस f0 है जो 13। बटके में कितना है? 2 गुणा के माया f1 कितना है? 20 माइनस f0 है 13 माइनस f2 है जी 14 और गुणा के माया h कितना है जी? 20। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ कैलकुलेशन करते हैं। आंगनबाड़ी में बहन जी ने सिखा रखा है कैसे। 20 में से 13 गया तो 7, 20 का डबल 40, माइनस कहीं हुआ करे प्लस हुआ करे और चिन्ह कहीं का लगाया करे? माइनस का लगाया करे। पता है इतनी बात? 13 और 14 कितने हो गए सरकार? 27 और गुणा के माया कितना आएगा? 20। फर्दर इसको सोल्व करेंगे। 125 प्लस, यहाँ तक की कहानी सेम टू सेम, चलन दो। आगे देखो, 7 का 7 रगड़ दो, 40 में से 27 को घटाओ फटाफट से, कितना निकल करके आएगा? 13 और गुणा के माया कितना आएगा? 20। समझ में आ गया दोस्तों? चलो अब इधर कर रहा हूं मैं। ठीक है, z बराबर 125 प्लस, तो यहाँ तक की कहानी होगी सेम टू सेम।
तो जहाँ तक चल रहा है उसको चलने दो। अब 7 को 20 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 140, और बटवे में कितना चल रहा है, तो बटवे में चल रहा है जी 13। अब आगे करेंगे z बराबर 125 प्लस, यहाँ तक की कहानी सेम टू सेम। अब 140 में 13 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको आंगनबाड़ी से आता होगा, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ, कई बच्चों को नहीं आता है। तो 13 का भाग 140 में लगाएंगे तो मोहतरमा 13 एकम 13, बचा कितना 1, आगे क्या उतारेंगे 0, भाग नहीं गया तो भाग टूटन की 0, पॉइंट के पेड़ पकड़िया, क्या मिलाई 0। अब 13 9 91, बचा कितना जी 9, पॉइंट से वापस 0 ले लिया तो 13 13 7 91 हो गया। ओहो गलती कर बैठा है सरकार, जल्दबाजी में गलती कर बैठा है जी। 13 7 91 होगा, ठीक है, और 13 6 कितना होगा 78 होगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, ध्यान पता नहीं कहाँ था यार। तो कितना हो गया जी 10.76, ठीक है जी। अब फटाफट से इनको जोड़ दीजिए, 125 को और 10.76 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 135.76। ये लीजिए सरकार, आपका आंसर निकल करके आ गया, मुबारक हो। ठीक है दोस्तों, मिल गए आपको 4 में से 4। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब बहुलक का कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हो। अब बुक में जितने भी बहुलक के क्वेश्चन हैं उनको आप लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा और 4 में से 4 नंबर लाइएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके बहुलक में कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं, आपने सीखा है या नहीं सीखा है, जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं बहुलक के बाद में माध्यक। पहले मैंने बहुलक करवा दिया, अब माध्यक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था कि माध्यक में कितने डिब्बे बनते हैं, 3 डिब्बे बनते हैं, जिसमें से 2 डिब्बे तो गॉड गिफ्ट है, भगवान जी अपने को देंगे ही देंगे। अब जो तीसरा डिब्बा बनता है ना दोस्तों, वो बनता है CF का। काहे का बनता है, CF का। बोलो बेटू, काहे का बनता है, CF का। ठीक है दोस्तों, तो CF का डिब्बा बनता है। अब कई बच्चों को जो है CF बनानी नहीं आती है कि CF कैसे बनाते हैं, संचयी बारंबारता कैसे बनाई जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप जहाँ कहीं पर भी रहते हो, मकान में या कमरे में, जहाँ पर भी है रहते हो, तो वहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो एक लट्टू जिसको हम बोलते हैं, यानी बल्ब जिसको बोलते हैं, LED होगा, कोई सा भी होगा, तो वो जो होता है उसमें आप देखते होंगे, यानी वो CFL, लट्टू को हम CFL भी बोलते हैं ना, आजकल की नई टेक्नोलॉजी में जो CFL आती है वो, उससे लिंक करना मेरी बात को, यानी CFL है। अब CFL कैसे बनती है आपको पता है, उसमें तार होते हैं, ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ अगर आपने देखा है तो गौर से, तो ऐसे तार होते हैं। अब जब इन तारों को मैं बधा दूंगा, बधाने का मतलब समझ गए क्या, यानी बढ़ा दूंगा, तो जब बढ़ाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी, दिखेगी ना, कैसे जिगजैग, कैसे दिखेगी जिगजैग। बस दोस्तों CF भी आपको ऐसे ही बनानी है। देखो CF को लिंक करना है CFL से, CFL में तार कैसे दिखते हैं, जिगजैग जिगजैग दिखते हैं, बस इसकी यही ट्रिक थी। देखो आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, देखो जिगजैग का मतलब इसको लिखना है सेम टू सेम, फिर 4 में क्या जोड़ना है 5, कितना आएगा जोड़ेंगे तो 9, फिर 9 में 13 जोड़ेंगे तो 9 में 13 जोड़ो कितना आएगा 22 आएगा, तो यहाँ कितना लिख देंगे सरकार 22, 22 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा, 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 56 आएगा, 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 68 आएगा। समझ में आ गई बात। अच्छा ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा करके नहीं आना है दोस्तों। अब आपको एक काम और करना है, नीचाड़ी एक लाइन खींचनी है, ऊपराड़ी बढ़ा देना है, नीचाड़ी खींचना है, और अब क्या करना है एक लाइन और खींच देनी है नीचाड़ी। अब इन सबको जोड़ना है, यानी इस जोड़ को क्या बोलते हैं n बराबर, इन सबको जोड़ोगे तो आपको जान करके हैरानी होगी कि यहाँ लास्ट में जो आया है वो यहाँ पर आएगा। यकीन नहीं होता है तो आप काउंट करके देख लो, मैंने काउंट कर लिया, आप काउंट करके देखते रहना, बस यहाँ पर लास्ट में जो भी होगा वो यहाँ आएगा। लेकिन शर्त है उसकी, आप अगर यहाँ पर गलती नहीं करे हो तो आपका सही होगा। अब इमे गलतियां कर देला थे जोड़वा गमाई नहीं तो फिर उम्मीद करो कर रहे चुके थे अंडा सही करवा को कोने सेकंड सही जी सुन, ठीक है। अब सुनो, जिस प्रकार से मैंने आपको बहुलक का एक फिक्स फॉर्मेट दिया था कि उस फिक्स फॉर्मेट के बाहर कुछ नहीं करना, ठीक उसी प्रकार से
माध्यक का भी मैं आपको फिक्स फॉर्मेट दे रहा हूँ, यानी कोई अगर कमजोर से कमजोर बच्चा भी होगा तो ये वीडियो देखने के बाद में वो भी कहेगा कि माध्यक में अब गुरुजी 4 में से 4 मैं भी लाकर दिखाऊंगा। बोलो दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? दम लगाओ अपना, ठीक है। चलो देखिए माध्यक का फिक्स फॉर्मेट क्या है भाई, ये सूत्र होता है। फॉर्मेट आप भी बना सकते हो, सूत्र याद रखना है। अगर सूत्र याद है तो इसमें क्या क्या आता है, Li आता है, n/2 आता है, Cf आता है, Fn आता है, H आता है, उसको लाइन से लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना। यही फिक्स फॉर्मेट है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे हम। Li पता करने के लिए मैंने आपको बताया था बहुलक में भी, कैसे बताया था कि आपको इसमें जो सबसे बड़ा है उसको हाईलाइट करना है। पर दोस्तों ध्यान देना, माध्यक में इसमें जो सबसे बड़ा है उसको हाईलाइट मत करना वरना गलत हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में गलत हो जाएगा, पर हर क्वेश्चन में सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हाईलाइट करने का थोड़ा अलग तरीका है। तरीका क्या है, यहाँ पर क्या है n/2 68, n/2 इधर कर देता हूं मैं, n बराबर 68 है, ठीक है। तो n/2 ये अपना क्या होता है, फार्मूला होता है, यानी 68/2 तो कितना हो जाएगा 34, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें आपको ये देखना है कि 34 से बड़ा नंबर कौन सा है, इस वाले में, उसमें नहीं, इसमें 34 से बड़ा कौन सा है। तो भाई आप देखोगे तो 34 से बड़ा ये है। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो मुझे छोटी बनानी है, बड़ी नहीं, वरना इसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कि ये 34 ही क्यों चूज कर रहे हैं हम, इससे बड़ा ही क्यों चूज कर रहे हैं इधर, ठीक है। अभी आप देखिए 34 से बड़ा क्या है 42, तो इस 42 वाली लाइन को ही आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। सपोज करो कि अगर मान लीजिए n/2 करने में 50 होता तो 50 से बड़ा कौन है 56, इसको हाईलाइट करते, फिर समझ में आ गया। कहीं इसको देख के मत कर देना कि 20 बड़ा है तो हाईलाइट, इस क्वेश्चन में तो फिर भी सही हो गया, लेकिन क्या पता कि 56 आ जाए, 56 से बड़ा आ जाए तो इसको हाईलाइट करना पड़े। समझ पा रहे हो मेरी बात? फिलहाल वापस से मेरी बात सुनिए, 68 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 34। अब इस वाले बॉक्स में 34 से बड़ी संख्या देखनी है, तो 34 से बड़ी संख्या कौन सी है 42, और इसी 42 को क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, एक लड़का एक लड़की, हाय 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 दोनों ही मर गए में। हाँ जी गुरुजी, कर दिया हाईलाइट। हाईलाइट करने के बाद में जो आगड़ी है उसको क्या बोलेंगे Li, जो बीच के माया है उसको क्या बोलेंगे Fi। अब सुनिए मेरी बात, CF आप बताइए, अगर CF के बॉक्स में इसको CF लिख दोगे तो गलती कर बैठोगे, फिर मैं कहूँगा दिल गलती कर बैठा है दिल, तो आपको गलती नहीं करनी है दोस्तों। ध्यान से मेरी बात सुनना, CF मतलब CFL, और CFL कहाँ जलती है, उपराड़ी। CFL कहाँ जलती है, उपराड़ी, तो CFL कहाँ जलेगी, उपराड़ी, आपको ऊपर मिलेगी दोस्तों। समझ में आया? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, कोई डाउट होगा कि नहीं होगा? जहां पर भी आपको डाउट हो, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, कहीं पर भी दिक्कत आए तो मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। मैथमेटिक्स में आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों सूत्र में m का मतलब क्या होता है, माध्यक। माध्यक को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, ठीक है। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, माध्यक है, ठीक है। तो माध्यक आपको दियोड़ा है क्या, बोलो इस क्वेश्चन में माध्यक आपको दियोड़ा है या माध्यक आपको पूछोड़ा है? माध्यक दे रखा है या पूछ रहा है? तो माध्यक दियोड़ा नहीं है, पूछ रहा है तो सेम टू सेम, ठीक है। Li का मतलब बताओ देख करके, उधर गया इधर ही देख लो, अरे बाप रे बाप, गुरुजी ने अभी लिखा ही नहीं है Li, ये तो यार, तो Li देखो कितना है 125, तो यहाँ लिख देंगे 125। n/2 कितना आ गया 34। अब आप चाहो तो यहाँ ऐसा लिख दो या शॉर्ट एंड स्वीट 34 लिख दो, एक ही बात है। CF कितना है दोस्तों 22, F1 कितना है दोस्तों 20, H कितना है जी, गैप बोलो कितने का है 20 का। कहानी खत्म। ट्विस्ट चालू करते हैं, 125 प्लस n/2 को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 34 माइनस CF कितनी है 22, बटवे में कितना आएगा 20, और गुणा के माया कितना आएगा 20। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ तक तो सेम टू सेम चलने दो, आगे रगड़ दो, कितना 34 में से 22 आएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 12 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 12, बटवे में कितना आएगा 20, और गुणा के माया कितना आएगा 20। 20 से 20 गया कट, आंसर आया झट, कैसे भाई +12।
अब बोलो गुरुजी 125 में 12 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 137। यही आपका आ गया दोस्तों माध्यक और यही आ गया आंसर, और आपके इसमें भी मिल गए 4 में से 4। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको माध्यक की कहानी भी समझ में आ गई होगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट चीज और सीख लेते हैं, माध्यक। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ा दिया है, अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, माध्यक के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि माध्य 3 टाइप का चलता है, समानांतर माध्य, कल्पित माध्य और पग विचलन माध्य, उसको विधि भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं डिब्बे कितने बनेंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा पग विचलन या पद विचलन। इसमें दोस्तों 5 डिब्बे चलते हैं। जिस प्रकार से मैंने बहुलक का और माध्यक का फिक्स फॉर्मेट दिया था कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी अगर ये वीडियो देखेगा तो फिक्स फॉर्मेट में 4 में से 4 नंबर पक्के करेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक उसी प्रकार से माध्य का भी मैं फिक्स फॉर्मेट लेकर के आया हूँ पग विचलन का। भाई जो सूत्र होता है उसमें जो अपने को चाहिए वो लिख देनी है। जैसे मैंने पहले लिख दिया ऑलरेडी, तो एक बार इनको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में और भी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। इसमें 5 डिब्बे बनते हैं, तो तीसरा जो डिब्बा होता है ना दोस्तों वो होता है एमएक्सआई का। यूं तो एमएक्सआई की परिभाषा अलग अलग टीचर अलग अलग हिसाब से देंगे, लेकिन मैं कुछ अपने हिसाब से दूंगा और मेरा हिसाब ये है, एमएक्सआई का मतलब है जोड़ो और तोड़ो। जी हाँ दोस्तों, जोड़ो और तोड़ो। इसका क्या मतलब है, इनको जोड़ो और 2 से तोड़ो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 150, और 150 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा 75। बात खत्म। ठीक है दोस्तों, वापस सुनो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150, 150 में 2 का भाग लगाएंगे तो 75। ठीक है, अब इसको जोड़ो, फिर 2 का भाग लगाओ, जोड़ो और 2 का भाग लगाओ। ये तो हो गई गधे वाली मेहनत। घोड़े वाली मेहनत क्या है वो सुनो। इसमें गैप देखो कितने का गैप है, 20 का गैप है। तो आप एक काम करो, इसमें 20 जोड़ दो, तो 20 जोड़ेंगे तो 95, 20 जोड़ेंगे 115, 20 जोड़ेंगे 135, 20 जोड़ेंगे तो 155, 20 जोड़ेंगे 175 और 20 जोड़ेंगे 195। बात समझ में आ गई? अब सुनिए, चौथा जो डिब्बा बनता है वो बनता है ui बराबर xi माइनस ए बटे में h। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। xi क्या है, ये सब है xi, मैं एक करके बताता हूँ। देखो 75, ये क्या है xi माइनस ए आप क्या करो, इसमें से कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। बस प्रयास ये करना कि बीच वाले को आप मानोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा ए। तो 135 आप कुछ भी मान सकते हो, आंसर वही आएगा, घबराने का नहीं है। बटवे में h का मतलब हुआ गैप कितने का है दोस्तों 20 का। अब 75 में से 135 माइनस करना है, कहने का मतलब 135 में से 75 माइनस करना है, तो कितना आएगा मेरे दोस्त 60 आएगा। 60 है, बटवे में कितना आया 20, 0 से 0 कट गया, और ये कितनी बार कट गया 3 बार। लेकिन देखिए दोस्तों बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना है अल्टीमेटली माइनस का 3। तो यहाँ माइनस 3 होगा। अब दोस्तों माइनस 2 आएगा, फिर माइनस 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। आप करके देखना, मैंने इसकी ट्रिक ऑलरेडी बना रखी है कि किस टाइप से आप इसको समझ सकते हो फैंटास्टिक ट्रिक के साथ में। ठीक है दोस्तों, एक ही बार आपको करना है, बार बार नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब जो लास्ट वाला डिब्बा होगा दोस्तों वो बनेगा Fi और Ui। Fi का है मेरे दोस्त, Fi है ये वाला, और Ui कौन सा वाला है, तो Ui है ये वाला। ठीक है मेरे भाई, हाँ बहनें भी समझना, भाई समझ रहे हो गई। तो देखिए ये वाला और ये वाला गुणा करना है, तो 3 को चौपड़ा से गुणा करना है, तो 3 प्रियंका चौपड़ा माइनस का 12, 2 को 5 से गुणा करना है, 2 सर 5 10, तो माइनस का 10, 1 को 13 से गुणा करना है, तो 13 एकम 13, किसका माइनस का। ब्रह्मांड की किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा। अब 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 2 अंटा 16 हो जाएगा। ठीक है, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिगड़ा 12 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करना है मेरे भाई, माइनस माइनस को अलग जोड़ना है और प्लस प्लस को अलग जोड़ना है। तो माइनस माइनस को जब आप जोड़ के देखोगे 10 20 30 और ये हो गया 35, काहे का माइनस का। प्लस प्लस को जोड़े 10 20 30 40 और 2 42। यहाँ तक की कहानी समझ में आई?
आगे बढ़ते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। लास्ट वाले बॉक्स में लिखेंगे सिग्मा FI/UI, ठीक है। ये सिग्मा है वो निकम्मा, सिग्मा, ठीक है। अब बात करते हैं 42 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 7। काहे का आएगा? प्लस का, ठीक है। अब सुनिए, अब हमें इनको जोड़ना है किसके साथ? सिग्मा के साथ। तो सिग्मा FI बराबर जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये 68 आएगा। यही तो क्वेश्चन था, अभी हमने बहुलक किया और माध्यक किया, उसमें 68 ही था। ऐसे नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में देखो दे रखा है कितना है? 68 है। अब आ जाओ एप्पल। अब मैं आपको करवा रहा हूँ किसमें? फिक्स फॉर्मेट के हिसाब से डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए एप्पल कितना है दोस्तों? 135 है। सिग्मा FI/UI कितना है मेरे भाई? 7 है। और मेरी बहनें बताओ सिग्मा FI कितना है? 60 है। और जो बीच के बच गए वो बताओ H कितना है? बीच के मतलब वो वाले नहीं लेंगे तो समझ जाओ मेरी बात को यार, क्या आप भी मजे रहेगा, बातों पे मत जाओ, मेरे भावनाओं पे जाओ। हाँ एप्पल कितना है? 135 प्लस FI/UI 7 बटवे में FI 68 और गुणा के माया H कितना है मेरे भाई? 20, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। x बार बराबर 135, यहाँ तक की कहानी सेम टू सेम होगी तो चलने दो या रगड़ दो। अब इनको काटो, अब 2 के बाड़े से काटो या 4 के बाड़े से, तो 4 से काट लेते हैं। 4 से 45 20, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, बचा कितना? 2, 4 सत्ता 28, ठीक है दोस्त। अब 7 को और 5 को गुणा करेंगे तो 7 पंजा 35 और बटवे में कितना आएगा मेरे भाई? 17। अब देखिए x बार बराबर 135 प्लस, यहाँ तक की कहानी सेम टू सेम चलने दो। अब 35 में 7 का भाग, सॉरी 17 का भाग लगाना है, लगा देता हूँ। देखो 17 इधर आएगा, 35 इधर आएगा, 17 दूना 34, बचा कितना मेरे भाई? 1। भाग नहीं गया पॉइंट, 0 लिया, फिर भाग नहीं गया, भाग टुटन की 0। अब कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 5 बार। 17 5 85, 17 5 कितना हुआ? 17 5 85। तो बताइए माइनस, अच्छा इतना ही छोड़ दो, बहुत है, ठीक है। तो इसको एक बार मिटाना पड़ेगा, तो ये लीजिए मेरे भाई, मिटा दिया। अब क्या करें? 2.05 आया था। अब x बार बराबर 135 में जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 137.05, ये आपका आ जाएगा माध्य का आंसर। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए वंडरफुल टॉपिक के ऊपर एक शानदार तरीके से आपको सिखाया है तो इस वीडियो में आपका एक लाइक तो बनता है और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट तो बनता है, और अभी तक अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब भी बनता है, ठीक है दोस्तों। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।